हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं कुछ आपके न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग्स लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि आपके जो एग्जाम है एमसीक्यू एग्जाम, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कुछ एग्जाम में कुछ इनमें से फैक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आपका आया था कि लोकसभा पासेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये लोकसभा में आपका पास कर दिया गया है। अब आपका ये दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा में जाएगा। फिर अगर वहां भी पास हो जाता है तो फिर जो बिल का प्रोसेस होता है, यानी कि जब प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। अगर हम इस बिल की अगर कुछ बात करें तो देखें, द लोकसभा पास द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑन वेडनेसडे विदाउट एनी चेंजेस फ्रॉम द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ आपके क्या होंगे, आपके चेंजेस होंगे, वो चेंजेस आपके किए नहीं गए। जबकि ये बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया था, वहां से काफी रिकमेंडेशंस पे लोगों ने रिकमेंडेशंस अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी थी, उसके बाद भी हुए नहीं। दैट बिल, द कॉन्टेस्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो है ये अमेंडमेंट कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो पार्लियामेंट है, किस अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो अमेंडमेंट बिल है वो किस फॉरेस्ट एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो आप टिक करेंगे द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जैसे कि यहाँ दिख रहा है बॉक्स में आपको। अगर बात की जाए कि इसके बारे में कुछ बात की जाए, क्या लिखा हुआ है, द 1980 legislation has empowered the center for the past 4 decades, 40 साल से आप मान लें, to ensure that any forest land diverted for non-forestry purpose is duly compensated। यानी कि जो भी आपकी क्या होगी, नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए अगर आप लैंड लेंगे, फॉरेस्ट लैंड को, कोई भी फॉरेस्ट लैंड को लेंगे, तो उसके लिए बकायदा आपको कंपनसेशन जो है वो पे करना पड़ेगा। जो भी ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, या इन केस अगर डिफेंस ले रही है या प्राइवेट सेक्टर कोई ले रहा है, तो कंपनसेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो बिल का पहले का जो कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका रूल था। अब हम बात करें कि इस बिल में द अमेंडमेंट बिल पास द अमेंडमेंट्स मेड बाय द बिल एंड नाउ पास बाय द लोकसभा, अगर हम उसकी बात करें कुछ, तो उसमें अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है कि इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्ट्री लैंड। तो जितनी भी नॉन फॉरेस्ट्री लैंड है, जितने की बिल्कुल फॉरेस्ट नहीं है लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया के आपके क्या आते हैं, अंडर में आते हैं, तो वहां पर ये आपके लिया जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे इसमें नॉन फॉरेस्ट्री लैंड में, उतना ज्यादा ग्रीनरी एरिया जो होगा वो हमारा बच्चों क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये पॉजिटिव अमेंडमेंट जो है वो किया गया है, विच कैन बी इंक्रीज ट्री कवर एरिया, जैसे लिखा हुआ है। देन ये जो ट्री कवर एरिया बढ़ेंगे आपके, एक्ट एज अ कार्बन सिंक एंड एड इंडियाज एम्बिशियस ऑफ हैविंग नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। तो यहाँ से भी देखो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कि नेट जीरो जो कार्बन इमिशन है वो आपका हमने कब तक बोल रखा है कि भाई हम लोग करेंगे, तो 2070 तक करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से आ सकता है। फिर देखो, दे ऑल्सो सीक टू रिमूव रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द ओरिजिनल एक्ट। अब भाई ओरिजिनल एक्ट जो 1980 का था, 1980 का, क्या रिस्ट्रिक्शन थे कि इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड एड नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि पहले जो ओरिजिनल 1980 के एक्ट में था कि कोई भी जो आपका क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी को लेके कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, स्पेशली बॉर्डर्स एरिया में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, या हमारा उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, चाइना को ध्यान में रखकर, तो वो जो फॉरेस्ट का एरिया है वहां पे आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्या हो गया कि इस अमेंडमेंट के थ्रू अब आप वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट में कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से अगर आपको क्रिएट करना पड़े तो वो चीज जो है वो हमारे यहाँ अलाउड है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें तो पॉजिटिव चीज भी है फिर आपकी, दैट वुड एड नेशनल सिक्योरिटी एंड क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। साथ ही साथ यहाँ पर कई लोगों को शक हो रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया, हो सकता है कि वो फॉरेस्ट का बहुत बड़े लेवल पे कटिंग करें, इंडस्ट्रीज लगाएगा, नो डाउट, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नो डाउट। बट अब मास लेवल पे फॉरेस्ट भी तो काट रहे हैं, अब क्या उसका कंपनसेशन वहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज लगा के वहाँ के लोगों को जो आप रोजगार दे रहे हैं, क्या वो इक्वल टू हो पाएगा जितना फॉरेस्ट कार्बन का सिंक करते हैं, ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, लैंड को बांध के रखते हैं, वो चीजें।
और जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट में 1300 अपील्स आई थी इस बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। 1300 में से कुछ अपील इतनी दमदार लगी नहीं और उसको मना कर दिया गया। साथ ही ये बच्चों जो नीचे वाला आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस से जो है देवर ऑब्जेक्शन दैट अमेंडमेंट डाइल्यूट द सुप्रीम कोर्ट्स 1996 जजमेंट। और ये कहा गया है कि भाई ये बिल अगर पास होगा, जो भी 2 स्टेजेस में रह गया है, तो ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कौन सा, गोडावरमन केस। तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप अगर चाहें तो थोड़ा सा जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ये था आपका लोकसभा में पासिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जिससे मुझे लगता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं या आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के। ठीक है।